सो कल मैंने 2 फिल्म्स देखी। आई वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार एंड पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट। एंड आई थिंक इन दोनों फिल्म्स को देख के आई कैन जस्ट से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा डेज आई हैव हैड दिस ईयर। जिस तरह की फिल्में इस साल रिलीज़ हुई है ना, आई थिंक मैं खुद थक गया था उनको रिव्यू करते करते। एंड आई वाज लाइक कितना निचोड़ के कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है। अब अगर मैं इन फिल्म्स की बात करूँ ना, तो आई थिंक दीज फिल्म्स विल एंड अप मेकिंग यू अ बेटर पर्सन और बेटर सिनेफाइल। ये फिल्में एक्चुअली बहुत ही बढ़िया बनी हैं। इस वीडियो में इन दोनों फिल्म्स के रिव्यू करूँगा। सो पहला रिव्यू मैं करूँगा आई वॉन्ट टू टॉक का। When you get your life back, what will you do, Arjun? सुजीत सरकार एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अपनी फिल्म्स को ना मेन स्ट्रीम के पैटर्न से अलग ही बनाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन स्ट्रीम में आजकल किस तरह की फिल्में चल रही हैं, वो हमेशा उनसे हट के फिल्म बनाते हैं। एंड उनकी सबसे खास बात यह है कि उनकी फिल्म्स मेन स्ट्रीम ना होते हुए भी मेन स्ट्रीम फिल्म की तरह फील होती हैं। ऐसे लगता है यू आर जस्ट गोइंग टू वॉच अ गुड फिल्म। इस फिल्म के साथ भी यही होता है। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी सैड फील हो सकती है, बट यह फिल्म तब भी बहुत एंटरटेनिंग है। Basically, I Want to Talk is about a character who is suffering from a terminal illness, जिसके लिए उसको बार बार सर्जरीज करानी पड़ती हैं। These surgeries are life threatening, और इन सर्जरीज की वजह से उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। But still, he never loses hope. इन सब चीज़ों के बीच यू गेट अ डोज ऑफ कॉमेडी, इमोशंस एंड अ मॉरलिस्टिक टेक जो आपको दिखाती है कि लाइफ को जीने की स्पिरिट क्या होती है और वो स्पिरिट आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। अगर आपने सुजीत सरकार का सिनेमा देखा है लाइक पीकू एंड अक्टूबर, तो मेरे ओपिनियन में आई वॉन्ट टू टॉक फॉल्स इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज फिल्म्स। यू कैन इवन कॉल इट एन अनऑफिशियल ट्रिलॉजी। अभिषेक बच्चन इज अ परफेक्ट कास्ट इन द रोल ऑफ अर्जुन सेन, एंड जो पर्सनैलिटी इस रोल के लिए चाहिए वो बहुत ईज से इसको कैरी करते हैं। अभिषेक की परफॉर्मेंस की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ही नेवर ट्राइज टू सेल हिमसेल्फ एज अ हीरो। ही नोज दैट इट इज एन अंडरडॉग स्टोरी, और इस परफॉर्मेंस को भी ना वो अंडरडॉग की तरह ही लेके जाते हैं। यूजुअली क्या होता है ना कि एक्टर्स को जब पता लगता है कि दे हैव दिस कैरेक्टर हु इज गोइंग थ्रू एन इलनेस, तो उनकी एक्टिंग में भी वो चीज़ दिखने लग जाती है कि हमारे साथ तो कुछ बुरा ही हो रहा है, तो हम थोड़े एक्टिंग में थोड़ा वो ओवर कर देते हैं इमोशंस। बट आई थिंक अभिषेक न्यू कि कितना हम्बल होकर इस रोल को अप्रोच करना है। एंड आई रियली फील कि मन मर्जिया के बाद ये अभी तक उनका बेस्ट वर्क है। इसके अलावा देयर इज अ न्यू एक्ट्रेस इन द फिल्म जो उनकी डॉटर का रोल प्ले करती हैं। उनका नाम है अहिल्या बमरू, एंड आई होप मैं उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बट उनकी एक्टिंग को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी फर्स्ट फिल्म है। शी इज एज नेचुरल एज समवन हु इज डूइंग हर 10th फिल्म, सो डेफिनेटली दैट्स अ डेब्यूट टू वॉच आउट। एंड आई थिंक सुजीत सरकार इज काइंड ऑफ अ डायरेक्टर जिनको पता है कि एक्टिंग किसी एक्टर से कैसे करवानी है। एवरी एक्टर हैज गिवन हिज बेस्ट इन हिज फिल्म्स, चाहे वरुण धवन इन अक्टूबर, दीपिका पादुकोण इन पीकू, विकी कौशल इन सरदार उधम, एंड इवन जॉन अब्राहम मद्रास कैफे। दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि एज अ फिल्म मेकर वो कितने कॉन्फिडेंट है अपनी कास्टिंग को लेके। इसके अलावा आई रियली थिंक कि दिस इज अ फिल्म दैट कैन नॉट बी डिसलाइक्ड बाय एनीवन। इट्स अ फिल्म दैट हैज रियली पास दैट लेवल ऑफ बीइंग हेटेड, बिकॉज फिल्म की जो पूरा ऑरा है इट्स मच डिफरेंट। क्रिटिसिज्म के लिए तो आई कैन ऑल्सो से कि फिल्म की जो पेसिंग है शायद लोगों को स्लो लगे, या फिल्म का जो टाइम लैप्स का जंप है वो लोगों को समझ ना आए। बट दैट्स इररेलेवेंट, क्योंकि फिल्म का जो मेन पर्पस है वो ये है कि कैसे वो उस कैरेक्टर को दिखाना चाह रही है जो बस अभी अपनी लाइफ जीना चाहता है, और उसके अराउंड जो लोग हैं उसको कैसे बचाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत इंस्पिरेशनल भी हो सकती है काफी लोगों के लिए जो इसी तरह के फेजेस से गुजर रहे हैं। मुझे तो ऐसे भी लगता है कि इस फिल्म को ना एक फ्यूचर में कल्ट स्टेटस भी मिल सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ वैल्यू इट हैज। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस वर्क नहीं करती है, विच इज just sad. I mean, I just read कि फिल्म ने 25 lakhs कमाया फर्स्ट डे, and it's just sad. But अगर ये फिल्म OTT पे आएगी ना, you'll just be like, मैंने ये फिल्म थिएटर्स में क्यों नहीं देखी। इट्स सच अ गुड फिल्म। ये फिल्म उन ब्रेनलेस एंटरटेनर्स से तो बढ़िया ही है कि जो कुछ लाइफ में वैल्यू भी नहीं ऐड करती और एंड में एंटरटेन भी इतनी नहीं कर पाती हैं। दिस फिल्म कैन एक्चुअली मेक यू अ बेटर पर्सन। ऐसा कब होता है कि फिल्म देखने के बाद आप बेटर पर्सन बन रहे हो? सो आई थिंक दैट्स वाई यू शुड वॉच दिस फिल्म। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स। इट्स अ सिंपल फिल्म, मासेस विल कनेक्ट टू इट। अभी शायद वो थिएटर में देखने ना जाएं, बट इट्स डेफिनेटली अ फिल्म फॉर द मासेस। सिनेफाइल रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार्स। सिनेफाइल्स विल ऑल्सो लाइक दिस फिल्म, क्योंकि फिल्म को जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इसका नैरेटिव चलता है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो सिनेफाइल्स ऑल्सो वॉच आउट। जिंदा होने में और मरने में मुझे बस यही एक बेसिक डिफरेंस दिखता है। जिंदा लोग बोल पाते हैं, मरे हुए बोल नहीं पाते। Now let's review All We Imagine as Light. See, मैंने इस फिल्म को कल देखा एंड आई थिंक
इट वॉज सो गुड कि मेरे पास एक दिन था इस फिल्म को बेटर समझने के लिए, एंड आई एम लाइकिंग इट मोर एज द टाइम इज़ पासिंग बाय। ये कुछ इस तरह की ही फिल्म थी। आपको पता ही होगा कि फिल्म ने कांस में ग्रॉ प्री का अवार्ड जीता था, और ये अवार्ड कैटेगरी मेरी हमेशा फेवरेट रही है। ग्रॉ प्री इज द सेम कैटेगरी जिसमें एक टाइम पे ओल्ड बॉय जीती थी। सो जस्ट इमेजिन कि एक इंडियन फिल्म मेकर के लिए ये अवार्ड जीतना कितनी बड़ी बात है। सो मेरे ओपिनियन में ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज अ ब्यूटिफुल फिल्म। ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ലതാവാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണം. फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल है, बट इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इतनी डेप्थ में कैरेक्टर्स को दिखाना, आई थिंक दैट्स वेयर द फिल्म पीक्स। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी ही इसकी डेप्थ है। बेसिकली जो स्टोरी है वो 3 वुमेन के अराउंड है जो अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करती हैं। तीनों ही लाइफ के डिफरेंट फेजेस से गुजर रही हैं। हमें फिल्म में प्रभा का कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका हस्बैंड शादी के बाद फॉरेन कंट्री में काम करने चला जाता है, और इतने सालों से उन दोनों की बात ही नहीं हुई है। शी इज लोनली एंड वनरेबल, और ये लोनलीनेस को ना बहुत परफेक्टली स्क्रीन पे दिखाया गया है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जिस तरह से फिल्म ना अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करती है, जिस तरह से उनकी वो इंटीमेसी दिखाती है, दैट पर्सनल स्पेस दे आर हैविंग, स्पेशली टू पीपल इन लव। जिस तरह से वो एक दूसरे को देखते हैं, द वे दे जस्ट फील ईच अदर, यू ऑल्सो गेट टू फील दैट। कितने डायरेक्टर्स ये चीज़ पुल ऑफ कर ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से लोनलीनेस फिल्म में दिखाई गई है, दैट्स सो इम्प्रेसिव एज वेल। क्योंकि हम मेन स्ट्रीम फिल्म इतनी देख चुके हैं कि जहाँ प्यार में डायलॉग्स, गाने, लोनलीनेस में सैड सॉन्ग्स एंड ऑल, इन चीज़ों के बिना भी ये इमोशंस दिखाए जा सकते हैं। इट्स सो गुड टू सी अ डायरेक्टर जो अपने अप्रोच को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट फिल्म, बट ये फिल्म ना वो स्टीरियोटिपिकल फेमिनिस्ट ट्रोप्स पे नहीं खेलती है। जैसे हम यूजुअली क्या देखते हैं कि व्हेन वी शो अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर, हम उनको बहुत रेवोल्यूशनरी दिखाते हैं एंड दे बिकम द हीरो ऑफ द फिल्म। एंड honestly, this is not how reality works. Reality is also about how a woman or even a man goes through about his day, चाहे उसके कितने भी struggles हों. At the end of the day, it's all about the survival. और ये फिल्म इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसके अलावा फिल्म में सिटी और लोकेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तीनों कैरेक्टर्स हॉस्पिटल में नर्सेज हैं और वो मुंबई में एक बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लाइफ जी रहे हैं। हमने कितनी फिल्मों में सुना है कि मुंबई इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ड्रीम्स। इस फिल्म में भी हमें वो चीज़ सुनने को मिलती है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। फिल्म कमेंट्री करती है कि जो सिटी ऑफ ड्रीम्स है, द बेसिकली दैट स्पिरिट दैट गोज अराउंड द पीपल ऑफ मुंबई, दैट इज एन इल्यूजन। और हम इस इल्यूजन में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि इस इल्यूजन के बिना वहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल है। और मुझे ये लाइन एक्चुअली में काफ़ी हार्ड हिटिंग लगी, बिकॉज रियलिटी में भी चाहे हम मुंबई में हो या नहीं, हम एक इल्यूजन में जीते हैं। अगर हम उस इल्यूजन की होप से बाहर निकल जाएंगे, देन वी ऑल हैव नथिंग टू लिव फॉर। पूरी फिल्म ऐसी मेटाफोरिकल और पोएटिक लाइनों से भरी हुई है। इफ यू लाइक फिल्म्स दैट हैव डेप्थ इन देयर स्टोरी, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। सी, इट्स एन इंडी फिल्म, ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ आपको स्पून फीड किया जाएगा। दिस इज अ फिल्म दैट विल बी लव्ड बाय ऑल द सिनेफाइल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज, आई थिंक हर एक एक्टर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कनी कस्तूरी हु प्लेज प्रभा, उनकी परफॉर्मेंस तो मेरी इस साल की अब तक की फेवरेट है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी नॉमिनेशन मिल जाए। सीरियसली उनकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी। इसके अलावा इफ यू वॉच दिस फिल्म, आप इसके म्यूजिक स्कोर को भी देखना। दे हैव मोस्टली यूज्ड पियानो एज द बैकग्राउंड स्कोर, और उसके अलावा जो सिटी की नॉइजेस हैं उसको बैकग्राउंड स्कोर की तरह दिखाया गया है। सो ओवरऑल द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द फिल्म इज ब्रिलियंट। इसका म्यूजिक एक मैजिकल सी फील लेके आता है फिल्म के नैरेटिव में। सो व्हेन यू वॉच दिस फिल्म, डू नोटिस द लिटिल डिटेल्स इन इट्स साउंड वर्क। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस बार नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज इररेलेवेंट। ये फिल्म मासेस के लिए शायद है ही नहीं। आई एम गोना टॉक अबाउट माई सिनेफाइल रेटिंग। सो सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज 4.5 स्टार्स। मैंने 4.5 स्टार्स एज सिनेफाइल रेटिंग किसी भी फिल्म को अभी तक नहीं दी है। So you can imagine how impactful this film was. I'm very sure that All We Imagine Is Light is going to stay with me for a long time. ये फिल्म कुछ इस तरह की थी that just made me feel a lot of things that cinema doesn't make me feel anymore. I think this film was phenomenal. और जितनी इस फिल्म की hype है, I think it's much deserving. आपको ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। Alright then, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन on I Want to Talk and All We Imagine As Light. मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। सो मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इसके अलावा मैंने अपने लास्ट रिव्यू में एक गिव अवे किया था इस पोस्टर का।
It's an amazing poster. So let's see who has won. किसको दें यार? सो गिव अवे जीता है शिवांशु कुंडू 9E961 ने. कंग्रेचुलेशंस, यू विन दिस अमेजिंग पोस्टर ऑफ फाइट क्लब. अब इस वीडियो के लिए गिव अवे करते हैं. आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि ऑल वी इमेजिन इज लाइट और आई वांट टू टॉक जैसी फिल्म्स को ऑडियंस क्यों नहीं सपोर्ट करती है. वेयर इज द प्रॉब्लम लैकिंग? जिसका भी कमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगेगा, दैट पर्सन विल गेट द चांस टू विन this poster. So do drop your comments on why you feel that people don't support such films. इसके अलावा you can follow me on Instagram, Twitter and Letterboxd on these IDs. यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. So if you like my opinion, you can follow me there as well. Alright, bye bye. Take care.